सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस यानी बहरेपन नाम की बीमारी, इसका शब्द शायद ही आपने कभी सुना हो। ये शब्द जितना दुर्लभ है, बीमारी उतनी ही तेज़ी से लोगों को दबोच रही है। शहर के एनटी विशेषज्ञों की माने तो कम उम्र में ही तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनने की आदत कानों को गुमनाम बीमारी दे रही है। केपीएम के वरिष्ठ कान रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.बी. जायसवाल के अनुसार तेज़ म्यूज़िक सुनने से धीरे धीरे तो लंबे समय तक वायरस और जुकाम की वजह से अचानक हियरिंग लॉस होता है। आमतौर पर ये दो में से एक कान को पहले चपेट में लेता है, फिर धीरे से दूसरे कान को। वहीं वायरल और जुकाम लंबे समय तक रहने से भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस यानी बहरेपन की चपेट में आने का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में अचानक सुनने की क्षमता खो जाती है। कई लोग बढ़ती उम्र के साथ इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। हालांकि तेज आवाज़ के संपर्क में आने से आपके कान के नर्व को नुकसान पहुंचता है। समस्या तब होती है जब कान की ऑडिटरी नर्व डैमेज हो जाती है। 90% मामलों में व्यक्ति को सुनाई देना बंद हो जाता है। उन्होंने बताया कि एक समय में अधिकतम 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तेज़ शोर या म्यूज़िक वाली जगह ज़्यादा समय नहीं रहें। 85 डेसिमल से ज़्यादा तेज़ आवाज़ के संपर्क में आने से बचें। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईयरफोन को 60% की वॉल्यूम पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। तो वायरस कई बार होता है, वो जो है कान के अंदर संक्रमण कर देता है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, तो हमारी जो कॉक्लिया होती है वो डैमेज हो जाती है। तो वहाँ पे जो है कि सुनने की पावर कम हो, सूजन आनी, तो सुनने की पावर कम हो जाएगी। तो इसका इलाज तुरंत होना चाहिए, तो कुछ अच्छा हो सकता है। और जुकाम हो या कुछ हो, इसको साधारण नहीं लेना चाहिए। जुकाम को बहुत ही गंभीरता से लेके, जैसे लोगों को बार बार जुकाम हो रहा है या गला ख़राब हो रहा है, तो उसको तुरंत इलाज करना चाहिए। नहीं, इसका वायरस या जो भी कीटाणु हैं, वो जो वायरस या बैक्टीरिया हैं, वो कान के अंदर चले जाते हैं। बहुत ही छोटी जगह होती है हमारी कॉक्लिया, जो सुनने काम करती है। कंडक्टिव डेफनेस के लिए अगर होता है तो हड्डियों में दिक्कत होती है, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है तो नसों में दिक्कत आती है। तो जो है नसों को ठीक रखने के लिए तुरंत इलाज करना चाहिए। अगर जुकाम के बाद सुनने की पावर जैसे ही कम लगे, आदमी को कान भारी हो रहा है, या जो है हमें कान में घंटी या सीटी सी आवाज़ आनी शुरू हो गई है, चक्कर आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को तुरंत अलार्मिंग के उसमें से, अभी जैसे कि हमारे एक मशहूर जो है अपनी गायिका जी हैं, उनका भी ऐसा ही हुआ, जो वायरल के बाद उनको डेफनेस आई। सेंसरी न्यूरल डेफनेस ही है। सेंसरी न्यूरल का मतलब होता है कि हमारी जो नसें होती दिमाग और कान के बीच की, उनमें संक्रमण हो जाना। तो ये चीज़ है, संक्रमण को कंट्रोल करना चाहिए तुरंत, नहीं तो इससे जो है परमानेंट सुनने की पावर भी जा सकती है। आजकल देखा गया है कि लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं, चाहे बच्चे हों, यूथ हो। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आजकल जो या बैंड अपना लगा रहे हैं म्यूजिक सुनने के लिए, बहुत उससे भी सेंसरी, लेकिन उसका जो लॉस होगा वो ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे लॉस होता है। जो सेंसरी न्यूरल एक्यूट होगा, जो वायरस की वजह से होगा, वो तुरंत होगा। एक दिन जुकाम हुआ, कान बंद हो गए। और जो शोर शराबे से होता है, म्यूजिक से होता है, जो कर रहा है, उसके धीरे धीरे हियरिंग लॉस होना शुरू होता है। कुछ लोग होते हैं जो प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल से दवा ले लेते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं बेटा, ऐसा है कि हमें लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। आजकल हमारे सरकारी विभागों में सभी लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे, तो अच्छा इलाज कर रहे हैं। कम से कम डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाती है तो हम इलाज अच्छा कर सकते हैं। जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको ठीक कर सकते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो लाउड म्यूज़िक सुनते हैं? हमारी सलाह यही है, बच्चों से बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूजिक ना सुने, उसके गंभीर परिणाम होते हैं। क्योंकि अभी कम उम्र में अगर नस डैमेज हो गई तो पूरी ज़िंदगी फिर वो चीज़ रिकवर नहीं होती है। सेंसरी न्यूरल में ये होता है, अगर नस में डैमेज हो गया तो फिर लॉस वो रिकवर नहीं होता बेटा। इसलिए बहुत तेज़ म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। और जब भी कोई नाक कान गले में कोई संक्रमण हो तो तुरंत किसी नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इलाज करना चाहिए। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।